जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम गुरु की जितनी बड़ाइयां करें उतनी कम है। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में भी बहुत संकट काट रहे हैं। संगत जी, और संगत जी डेली स्वप्न में दर्शन देते हैं, लेकिन संगत जी कुछ भी याद नहीं रहता। और संगत जी, अब तो ऐसी हालत हो गई है कि पसीना पसीना हो जाती हूँ रात में ही। और गुरु जी, ये देख लो कि सारे बदन के निचोड़ कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि मैं जितने अपने गुरुपा की बड़ाइयां करूं उतनी कम है। संगत जी, संगत जी, गुरु जी मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं कि बेटे सावधान होकर रही। लेकिन संगत जी, आप ये बताइए कि क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्षमा करना मेरी प्यारी आंटी जी, कि घर भीतर बाहर भीतर के काम भी मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। हस्बैंड अंकल की हालत खराब हो रही है 2-3 दिन से। मैं उनको गुरु जी का जल प्रसाद भी दे रही हूँ, टीका भी लगा रही हूँ संगत जी, और मैं दवाई भी दिलवा रही हूँ, लेकिन संगत जी उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा है। संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे अरदास है कि आप भी हम सब के लिए दुआ करें कि बाबा इस दुख दुविधा से हमें जल्दी बाहर करें। हम बहुत परेशान हैं। सॉरी संगत जी, क्षमा करना मेरे प्रभु। कल मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे उनसे बातें करती रही। कल आधे दिन से ज़्यादा बीत गया। संगत जी, उन्हें मैंने कितनी बार कहा है गुरु जी महाराज कि आप मुझसे बात मत किया करो। मेरे गुरु जी महाराज मना करते हैं किसी की चुगली चपाटी करने के लिए। लेकिन संगत जी, आप यही बताइए कि जब कोई बात आगे से बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे वो बहुत बड़ी हैं। संगत जी, कई बार कहा था कि देखो मेरे घर पे मेरी सासू माँ आई हुई होती हैं, या मैंने मशीन लगा रखी है, या मैंने वो काम कर रखा है। संगत जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु महाराज मुझे माफ करना, मुझे बख्श देना बाबा। आपने मना किया था और कल मैंने आपके विरुद्ध हो जाके उनसे बातें की थी। संगत जी, मुझे बहुत डर लगा था कल। और संगत जी, मेरे से रुद्राक्ष की माला से ही जाप होते हैं, अन्यथा नहीं तो मैं मेरा मन नहीं जुड़ता। क्यों, मैं शुरू से ही रुद्राक्ष की माला से ही जाप करती हूँ। और गुरु महाराज जब से तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज ना ही तो मुझसे जाप हुए हैं और ना ही मुझसे मेरा मन जुड़ा है, और ना ही मेरा कुछ भी मेरा वो नहीं हुआ। संगत जी, मुझे माफ करना बाबा जी, माफ करना संगत जी, आंटी जी। पता नहीं, ये गुरु जी की ही महिमा है, इनका ही लीला अपरंपार है। जो ये चाहते हैं वही होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। संगत जी, हम चाहे कितने ही पैर पटक लें, लेकिन हमारे से कुछ नहीं होता। हमें इतनी पता है कि जो हमसे कराते हैं वो गुरु जी कराते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। गुरु जी बड़े ही अच्छे हैं। संगत जी, हमसे गलतियां होती रहती हैं गुरु जी महाराज। आपको तो पता है हम मट्टी के पुतले हैं और हम नादान मूर्ख अज्ञानी हैं। जैसे आप हमें चलाते हो हम वैसे ही चलते हैं। ये तो आपको ही पता है कि कब कौन किसका समय आएगा दुख कटने का और किसका नहीं, ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके चलाए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं ढंग से। संगत जी, गुरु जी महाराज क्षमा करना। गुरुप्पा ने मुझे बहुत उपाय बताए थे, लेकिन संगत जी दिमाग ऐसा हो रखा था कि मेरे को हर समय चक्कर आ रहे थे और मैं हर समय पागल सी हो जाती हूँ और चीजें धर धर के भी भूल जाती हूँ। ये मुझे गुरुजी ने बताया कि बेटे ये नेगेटिविटी का असर है। जितने लॉज हैं वो तुझ पे बराबर क्रियाएं करते हैं। लेकिन संगत जी, आप ही बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि नेवी बन के रहे, उनको जवाब मैं दूंगा। संगत जी, मैं कुछ उनसे बोल भी नहीं सकती। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में ही सब कुछ सरेंडर करके रखा है। गुरुजी महाराज, जैसे भी करना है आपने करना है, जो भी करना है आपने करना है। ये मैं नहीं जानती कि कितना मुझे समय
लगेगा कितना नहीं ये आप जानो। पर बस मेरी एक ही प्रार्थना है गुरु महाराज कि मुझे अपने नाम की दात बख्श दे दाता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तेरा ही स्मरण करती रहूं और तेरे ही आदेश अनुसार मैं चलती रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, जो भी करना है आपने करना है। मेरे बच्चों को भी आपने ही संभालना है, ये आपके ही बच्चे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं खुद तुम्हारी बच्ची हूँ छोटी सी। संगत जी बहुत ही पागल नादान हूँ मैं, बहुत ही कम समझ पाती हूँ बाबा के इशारे। वो भी बाबा मुझे कई कई बार मैसेज द्वारा बताते हैं, जब जाके मैं समझ पाती हूँ। संगत जी बस क्या ही बताऊं, पूरे दिन तो मैं फोन में लगी रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। सब मुझे यही कहते हैं कि क्या करती है तू, ये सत्संग में ही अड़ी रहती है। पर पता नहीं इतना मन जुड़ जाता है सत्संग से कि मैं सोचती हूँ ये भी मेरे लिए है और ये भी मेरे लिए है और ये भी मेरे लिए है। और अब इसको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं अब ठीक हो जाऊंगी और मैं ऐसा हो जाऊंगी और मैं वैसा हो जाऊंगी। संगत जी पता नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रखी है और गुरु महाराज से पूरी मुझे विश्वास है कि बाबा ही सब कुछ ठीक करेंगे। इन पे ही मेरी आस टिकी हुई है और मैं इन्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी। संगत जी सॉरी, संगत जी सॉरी बाबा जी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसा भी करेंगे मेरे बाबा ही मेरे जीवन में करेंगे। संगत जी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। आंटी जी जरूर शेयर करना मेरे प्यारे संगत जी। और मेरे गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है बाबा, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, जो भी भूल हुई है इस सत्संग सुनाने में या पूजा अर्चना करने में या आपके विरुद्ध जाने में, तो प्लीज प्लीज मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आदेश था कि बेटा तू शुक्राना शेयर कर, क्योंकि तेरे मीन्स परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और गुरु जी बोल रहे हैं, जैसे अभी जस्ट मैसेज आया था मुझे एक कि तेरे वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं आ रही है, शनि आ रही है, इसका कारण ये साफ साफ सत्संग में बता रहा हूँ। वो सत्संग सुन, तेरे लिए है। और गुरुपा ने ये सत्संग भेजा है मुझे सुनने के लिए। और वैवाहिक जीवन में बहुत ही बाधाएं आ रही है, तो वो जो अभी जो ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं, तो वो लोग अभी थामे नहीं हैं। वो पति अंकल को बहुत ही ज़्यादा वशीकरण करके रखा है। और गुरुपा तो बहुत काट रहे हैं कष्ट, और वो जैसे कष्ट काटते वैसे कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं। गुरुपा बहुत बचा रहे हैं हम लोगों को। और जो भी है गुरुपा, आप ये प्लीज़ कष्ट हटा दीजिए हमारे जीवन से। और पति अंकल का वशीकरण भी कष्ट हटा दीजिए गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए। और मुझे भी थोड़ा सा शांति चाहिए गुरुपा। प्लीज़ इस चीज़ों से बाहर निकालिए। करने वाले थाम रहे नहीं गुरुपा, उनको कुछ करिए गुरुपा, आप ही कर सकते हो गुरुपा। और अपने मीन्स हम दोनों को आपका आशीर्वाद है गुरुपा। आप तो बोले हैं कि आप दोनों मेरे ब्लेस बच्चे हैं, पर आप ही देखना गुरुपा। और उन पति अंकल को भी उनको भी अंग सहाय रहना गुरुपा। और मेरे साथ आपकी बेटी के साथ भी अंग सहाय रहना गुरुपा। और पता नहीं कल रात से बहुत ही ये हो गया, फिर भी गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, टेलीपैथी मैसेज देते हैं कि बेटा तो चिंता मत कर, मैं हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से चल रहा है। हाँ गुरुपा, मैं आपके ऊपर ही भरोसे पे हूँ गुरुपा, और आप सब अच्छा करते गुरुपा। मुझे आप पे बहुत भरोसा है गुरुपा, बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वीक नहीं बनने दे रहे हैं। वो लोग बहुत चालाक लोग हैं गुरुपा।
मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी गुरुपा, आपको तो पता है, आप ही संभाल लेंगे। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आप देखना और आप ही ये कष्ट कटवाना गुरुपा, और हम दोनों को ब्लेस करना गुरुपा। और जो भी कर रहे हैं वो लोग, उनको आप ही सद्बुद्धि दीजिए। आपको जो करना है करो गुरुपा उनके साथ। अब बहुत हो गया गुरुपा, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये लोग ना अभी इन लोगों को कुछ हो रहा नहीं है गुरुपा, इनको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। ये लोग रिलैक्स रहने से, ये लोग आपने दिया छोटे छोटे कष्ट दिए तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। तो आप प्लीज़ इनको बुद्धि दीजिए, बंद करवा दीजिए गुरुपा। अब नहीं हो रहा है सहन गुरुपा मुझे। और पति अंकल अभी कुछ जैसे काला जादू भी किया है बोल रहे थे गुरुपा आप, तो वो भी आप कष्ट कटवा दिए गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं। क्योंकि मेरा और पति अंकल का रिश्ता तोड़ने के लिए लोग बहुत ही गेम खेल रहे हैं। संगत जी क्या करना गुरुपा, बहुत संभाले हम लोगों को, नहीं तो आज घर बिखर जाता था। क्योंकि इतना स्पेल वर्क करके रखा ना मेरे और हस्बैंड अंकल के, अभी भी चालू है। कल रात से चालू हो गया, कल रात में फ़ोन आ गया था, मैंने पिछले शुक्राना में शेयर करी हूँ। तो इनकी मम्मी पता नहीं बहुत ही सेल्फिश है, और पता नहीं अपने बेटे के लिए इतना कैसा कर सकते, मुझे नहीं समझ में आता रे बाबा। क्योंकि माँ बोले तो क्या होता है, एक माँ का प्यार अलग होता है बेटों का, मीन्स बच्चों के ऊपर। पर माँ ने अपने बच्चों का परिवार तोड़ना, ये कहाँ से मैंने पहली बार देखी हूँ। तो गुरु मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट मुझे सामने दिखा है, मैं वही बता रही हूँ। तो अभी मैं गुरुपा पे ही सरेंडर कर दी हूँ, और गुरुपा को बोल रहे हैं कि शुक्राना शेयर कर बेटा, तेरा कष्ट कट जाएगा। तो गुरुपा प्लीज़ आप ही हमारी लाइफ को बचाना गुरुपा, हम दोनों को, और इस मुसीबत से निकाल दो गुरुपा, हमारे परिवार को रक्षा करो। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुपा, और यहाँ और जो भी आप बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, तू रिलैक्स रहे। हाँ गुरुपा मैं तो रिलैक्स हूँ, चिंता नहीं तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा बहुत आता ही है। क्योंकि उन लोगों का बोल के नहीं आता है गुरुपा, कुछ भी बोल सकते हैं। अब पता नहीं वो ये भी बताते नहीं है क्लियर क्या है। सो पता नहीं उन लोगों को कुछ तो, उनके घर में कुछ तो ऐसा हुआ है गुरुपा, बता रहे तो नहीं है। बट अभी जो भी है गुरुपा, मैं बीच में तो नहीं पढ़ूंगी। आपने बोल दिया है कि पुत्र तू कुछ भी नहीं बोलना उनके बीच में, तो कुछ नहीं बोलना, सिर्फ शांत बैठना, जो भी करूँगा वो मैं ही करूँगा। हाँ गुरुपा आप मेरे पिता हो, मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव साथ में है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है गुरुपा। आप ही है मेरे मायके की तरफ से उनको बोलने के लिए, जवाब देने के लिए। बस गुरुपा आपसे ही मेरे को, आप ही मेरा परिवार सुरक्षा कर सकते गुरुपा, आप ही कर सकते। बहुत तंग करके रख दिया है गुरुपा मुझे, लोग ने बहुत तंग करके रख दिया। मैं बहुत परेशान हो गई गुरुपा इस चीज़ों से। मैं क्या थी पहले, अभी क्या हो गया ऐसा लगता कभी कभी। बहुत परेशान कर दिए गुरुपा, इतना मैंने कभी नहीं सोचा इतना ये लोग नीचे गिरेंगे, कभी नहीं सोचा गुरुपा, कभी नहीं। मेरे सपने में भी मैंने कभी नहीं सोचा। इनके लिए मैं बहुत दौड़ती थी, बहुत करती थी। आज मेरा रिश्ता तोड़वाने के लिए पड़े ये लोग, क्योंकि उन लोग ने ब्लैक मैजिक करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, काला जादू करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए। और बहुत बार मेरे को गुरुपा ने बचाया उन लोगों से, बहुत बचाया, बहुत। आज मैं हूँ तो गुरुपा की वजह से हूँ, आज मेरा पूरा परिवार गुरुपा की वजह से। बहुत तंग करके रख दिया संगत जी, बहुत तंग करके रख दिया इन लोगों ने। मैं ना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी गुरुपा है घर में, मुझे शांति से रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, सबको प्रोटेक्टेड कर रहे गुरुपा, बहुत अच्छे से रख रहे हैं, कोई बात की चिंता नहीं है। बट उन लोग ना का अच्छा हंसता खेलता परिवार को बीच बीच में फ़ोन लगा के मेरे पति अंकल को पिंच कर देते मेरे प्रति। वो बहुत चिल्लाते, वो बोलते फ़ोन लगाओ। वो फ़ोन नहीं लगा सकती मैं अभी, उन लोगों का प्लान बहुत है,
कुछ ना कुछ वो फ़ोन में भी मंत्र बोल देते हैं। उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का। तो मैं अभी देखना गुरुपा, आप ही मेरे अपने परिवार का, आपका परिवार है गुरुपा, आपके परिवार को आप ही बचा सकते हो, आप ही करना गुरुपा, ये मेरा विनती है आपसे। बहुत ही हद से ज़्यादा कर रहे हैं लोग, बहुत उनको नहीं पता कि मेरे सर पे मेरे महाशिव है, मेरे प्रभु परमपिता परमेश्वर महाकाल है, तो उनको कुछ भी नहीं पता ऐसा। बस मैं पूजा करती हूँ, लोगों को पता है, बट मेरे हाथ, मेरे सर पे मेरे गुरुजी का हाथ है, मेरे महाशिव मेरे प्यारे गुरुजी का हाथ है, उनको वो नहीं पता है। तो फिर भी वो कंटिन्यू, उनको पता है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो भी देवी शक्ति उनसे भी खेल ले रहे लोग। कैसा, इतना क्यों कर लेना, अपना कर्म खराब कर ले रहे उन लोग, क्या करते। अब कौन समझाते उन लोगों को, जिसका बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई, हम उसको कुछ नहीं समझा सकते। समझाने गए तो भी हमें ही उल्टा पड़ता है, सब मुझे ही बोलते ना, अच्छे अपन अच्छा सीधा सादे रहते हैं, अच्छा करते दूसरों के लिए, तो वही इसमें हो जाता है, बुरा पड़ जाता है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है देवरानी, वो बहुत ऐसी है, वो तो मीन्स वो किसी का नहीं सुनती है, बट वो बहुत अच्छी है लोगों के लिए। ठीक है, जो सामने दिखता है उन लोग उस पे भरोसा करते, जो दिल से करता है उसका भरोसा नहीं करते। मैं फिर भी मैं उनका नहीं चाहती हूँ, मेरे को उनका चाहिए नहीं मैटर, वो लोग कैसे है क्या है मुझे नहीं पता। गुरुपा प्लीज़ उनसे मुझे दूर कर दीजिए, हमारी पूरी फैमिली को दूर कर दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन करवा दिए गुरुपा। वैसे भी रहे कि वो टेंशन दे रहे, उससे बदल डिस्टेंस मेंटेन करे वाला ही अच्छा है। जो करना है आप गुरुपा आप करिए, मैं आपके साथ हूँ गुरुपा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगी गुरुपा, आप जो फैसला लेंगे मैं उस पर खड़ी उतरूँगी गुरुपा। आप मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना गुरुपा। बस मैं यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो शुक्राना शेयर करे अंकल आंटी को खूब सारी खुशियाँ देना गुरुपा। संगत आंटी जो मेरा शुक्राना सुन रहे हैं उनको भी खूब सारी खुशियाँ देना गुरुपा, खूब सारी खुशियाँ देना, सबको कल्याण करना, सबका भला करना गुरुपा, सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, क्या कहिए, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से हमारे घर में पहले से तो कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है। संगत जी, एक दिन की बात है कि मेरी बेटी का बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया। मैं अपनी बेटी के लिए भगवान से दुआ करी थी, उसे फीवर हो गया। उसका फीवर ऐसा होता है कि रात में उसका फीवर ऐसा होता है कि उसके माथे पे उसका बुखार चढ़ जाता है। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से इसका इलाज कराऊं, कैसे डॉक्टर के पास जाऊं। तो फिर मुझे ख्याल आया कि गुरु जी ने किसी सत्संग में बोला था कि जल प्रसाद के साथ दवा लेने से बीमारी खत्म हो जाती है। तो मैंने तुरंत गुरु जी का नाम लेकर, गुरु जी का मंत्र जाप करके अपनी बच्ची को प्रसाद दवा खिलाई। फिर रात में सो गई। उसके बाद कल सुबह उठ के देखी तो मेरी बच्ची का तबीयत ठीक हो गया। तब से मैं और मेरी बच्ची, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे तीनों भतीजा भतीजी सभी गुरु जी को मानने लगे हैं। और सभी मिलकर हम लोग गुरु जी का पूजा। गुरु जी का तो स्वरूप मेरे पास था नहीं, क्योंकि हम लोग कभी सत्संग में गए नहीं, कभी सत्संग जानते नहीं कैसे होता है। तो हम लोगों ने नेटवर्क के जरिए गुरु जी का स्वरूप निकाल के और अपने पास रखा। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 2-4 रोज पहले की बात है, मैंने उनका स्वरूप बनवाया
और अपने घर में रखी हूँ, पूजा भी करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मेरे बच्चे लोग भी करते हैं, मेरा भाई भी करता है। गुरु जी, संगत जी, मैं क्या ही कहूँ। गुरु जी से मैं जो अब बोलती हूँ, जो अरदास लगाती हूँ, गुरु जी मेरी बात पल भर में पूरा कर देते हैं। एक दिन की बात है कि गुरु जी जब मैं मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, तब मैंने सोचा रास्ते में काश गुरु का एक बार दर्शन हो जाता। तो मैंने देखा कि गुरु जी तितली के रूप में, येलो कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैंने उसी समय गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी को प्रणाम की और उसके बाद घर के लिए चल दी। मैं जब मंदिर जाती हूँ गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे गुरु आप एक बार मुझे प्लीज दर्शन दे दो। तो गुरु जी की ऐसी कृपा होती है कि गुरु जी मुझे तुरंत तितली के रूप में, कभी सांड के रूप में, कभी किसी चीज के रूप में मुझे दर्शन दे ही देते हैं। किसी न किसी बहाने मुझे मेरे सामने आ ही जाते हैं। मैं गुरु जी के शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ऐसी कृपा बनाए हुए हैं। गुरु जी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि हे गुरुपा, जैसे आपने हमारे पूरे परिवार को अपने से जोड़ा है, वैसे ही हमारे परिवार का ख्याल रखना। अब अभी मेरे पति का तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब है गुरुपा, संगत जी बहुत खराब है। उनको मैं रोज हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, किसी तरह मेरे पति का तबीयत ठीक हो जाए, और यही बोल के मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और उनका इलाज करवाने का सोच रही हूँ। संगत जी, मेरी बेटी तो इतना गुरु जी का मानती है, इतना मानती है, वो दिल से मानती है। जब भी वो सोने जाती है तब भी गुरु जी का स्मरण करके, गुरु जी का मंत्र जाप करके सोती है। मेरा भाई भी, मेरी भी छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं, वो दोनों सभी तीनों मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। करके कुछ भी बनता है घर में, कुछ भी हो, वो लोग बोलते हैं कि पहले गुरु जी को भोग लगाओ फिर हम लोग खाएंगे। चाय भी बनता है सुबह में, तो भी बोलते हैं कि लाओ पहले गुरु जी को भोग लगा दूं, उसके बाद ही हम लोग पियेंगे। गुरुपा, अभी तो ज़्यादा दिन गुरु जी के साथ हम लोग को जुड़े नहीं हुआ, तो मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता। शुक्राना कैसे करते हैं, या फिर या कहूँ कि वो कड़ा प्रसाद कैसे बनता है, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझे जो समझ में आता है, जो मैं सत्संग में सुनती हूँ, वो मैं करती हूँ अपनी तरफ से। गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुपा। मैं बहुत बचपन से ही गुरु जी की बहुत पूजा करती हूँ, बचपन से ही भोले बाबा की प्रेमी हूँ। भोले बाबा को मानती थी, हनुमान जी को भी मानती हूँ, माता लोग को भी मानती हूँ। तब से जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई, वहाँ पे मैं पूजा पाठ नहीं करती थी कुछ दिन की, उसके बाद मैं छोड़ दी मन के दुख के कारण। उसके बाद देखी क्या, मैंने भोले बाबा ने मुझे ड्रीम में दिखाया क्या कि ये बहुत घमंडी है, ये पूजा करना नहीं, ये नहीं चाहती कि मैं इन लोगों की तरफ देखूं। तो फिर एक लेडी आंटी थी, फिर उसने बोला कि नहीं, ये घमंडी नहीं है, ये आएगी जरूर, पलट के आएगी। फिर मैं कल होके सोची कि ये क्या था, ये कौन था जो मुझे बताया। फिर मैं भोले बाबा की पूजा करने उनके मंदिर में जाने लगी और उनकी पूजा करने लगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है कि मेरे से तो कहाँ ही नहीं जाता, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। गुरु जी हर पल हर क्षण हमेशा हम लोग के साथ में रहते हैं, अपनी कृपा दिखाते हैं। गुरु जी ने कहा कि तुम सत्संग कर। मुझे सत्संग करना नहीं आता संगत जी, मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आता कि मैं सत्संग करूँ तो कैसे करूँ। फिर आज मैंने सोचा कि चलो जो भी समझ में आता है वही मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करूँ, शुक्राना सत्संग करूँ, ताकि गुरु का मुझे आगे शुक्राना करने की हिम्मत दे, ताकि मैं अच्छे से गुरु पा के शुक्राना करूँ। संगत जी, जो भूल चूक हो गई हो मुझसे बोलने में, संगत शुक्राना करने में, उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा, मुझे माफ़ करना। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आपने जिसे
जैसे हमें हमारे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग दिखाई है, वैसे सारे संगत के ऊपर अपने ब्लेसिंग दिखाना गुरुजी। और मेरे भाई का काम फंसा हुआ है गुरुपा, कोर्ट में केस नहीं हो पा रहा है गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरुपा मेरे भाई को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए गुरुपा। इस महीने किसी तरह मेरे भाई का केस कोर्ट में अपील करवा दो गुरुपा इस हफ्ते। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय 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 गुरुजी, जय संगत जी गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। फिर अगले सत्संग की तैयारी के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। तब तक मैं गुरु जी के गुरु मंत्र से ये सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और अपने महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जो छोटा जिया सत्संग है कि एक दिन मौनी मावस वाले दिन गुरुजी ने मुझे दीपा आंटी का एक सत्संग सुना था और उन्होंने एक सत्संग मुझे सुनवाया। वो बड़ा ब्लेस सत्संग था। गुरुजी बहुत ही दीपा आंटी जी के इतने ब्लेस सत्संग होते हैं कि जिन्हें सुनकर और हमारा मन, हर हमारी भावनाएं ऐसी जागृत होती हैं और हम हर एक हमें बात समझ आती है। तो दीपा आंटी के लिए मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और जो उन्होंने सत्संग सुनवाया था कि उन आंटी ने बताया था कि मैंने मौनी अमावस वाले दिन कामधेनु गाय मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो इसी तरह ये गुरु जी की आज्ञा थी। तो उनके जो रुके हुए पैसे थे वो बता रही थी आंटी जी कि वो वापस आ गए थे। तो बहुत ही अच्छे बहुत ही शुभ है हमारे लिए। तो गुरुजी जो करवाते हैं हमारे लिए अच्छे के लिए ही करवाते हैं। और फिर मैंने जब भी सत्संग सुनने के बाद ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और मैंने भी कामधेनु गौ माता मंगवाई। और आज बसंत पंचमी वाले दिन मेरे घर गौ माता आई और जैसे ही हमने खाना बनाया, आज हम लेट भी हो गए और हमने कुछ सोचा कि फ़ोन जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने आज संडे है तो आज मेरे बच्चे थोड़ा लेट खाना बनाया। तो मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊंगी गौ माता जी को भोग लगाने के लिए। तो मैंने गुड़ की रोटी बनाई और उसी का भोग लगाया कामधेनु माता गौ माता को। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरु, सोने गुरु, आप इतनी खुशियाँ हमें बख्शते हो, हमारे लिए इतना कुछ करते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं मेरे गुरुजी। संगत जी शुक्राना शुक्राना। कोई भूल चूक हो गई हो तो मैनू क्षमा कर देना, बख्श देना। और जो ये मेरा सत्संग सुने सब पे कृपा करना, मेरे दातिया मेहरा करना, अपनी छत्र छाया सब पे बनाए रखना मेरे गुरु पिता। सर्वदा भला करना, बच्चियां ते वड्डियां ते सब ते मेहर करना मेरे दातिया।
और आपका परिवार है, हमारा तो कुछ भी नहीं मेरे गुरु पिता। आपको हमने अर्पित, आपको ही सौंप रखा है और आपने आप ही संभाल रहे हो मेरे गुरु पिता। हमारे अंग संग रहना, हमेशा साथ रहना मेरे गुरु जी, कभी ही साथ ना छूटे आपका मेरे गुरु पिता। आप ही हमारे सब कुछ हैं मेरे गुरु परमात्मा, मेरे माता पिता सब कुछ आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करना मेरे दाते, असत्य मेरा करना, कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और सत्संग है छोटा जिया कि एक दिन हम जब हम सारा परिवार हमारे घर में बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं, हम माता काली माता के मंदिर गए थे। जिस दिन हमने चुनरी चढ़ाई थी उस दिन मेरी बेटी ने मुझे वहाँ तिलक लगाया था। तो वो सत्संग भी गुरुजी ने मुझे सुनवाया, मैंने शेयर नहीं किया और मैं भूल भी बहुत जानी हूँ। और उस दिन मेरे माथे पर जो तिलक लगाया था मेरी बेटी ने, उसमें त्रिशूल बन गया था जाने। और वो मुझे अब बता रही थी तो मैंने कहा मैं मेरे को ऐसा तो मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे एकदम से याद आया तो मैं अब शेयर कर रही हूँ। क्षमा करना संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। और डमरू की जो आवाज़, जो सत्संग हमें बताया था कि दीपा आंटी जी का सत्संग आया था कि डमरू की आवाज़ तुम्हें आएगी, तो मेरे हमारे बच्चे वो कार्टून एक सीरियल लगाकर फ़ोन में देख रहे थे। तो एक सीरियल में एक आंटी बाबा जी बनकर आई, तो उनके हाथ में वो बड़ी ज़ोरों ज़ोरों से डमरू बजाए जा रही थी। और मैं बस सुन के और देखकर बस खुशी से फूली नहीं समाई। मैंने कहा मुझे डमरू की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये गुरु पिता जो भी बताते हैं हमारे लिए, सत्संग में सुनवाते हैं, सब हमारे सामने आता है। और शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी दा अपार कृपा है, मेरे गुरु जी की मेहरा है, हमें इतना संभाला है हमारे गुरु जी ने, हम क्या ही कहें। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से अंतरात्मा से शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू गुरु जी, प्यारे गुरु जी। और आज का सत्संग बस मैं इत्थे विराम देना चाहनी हाँ, अपने महामंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, गुरु प्यारे सोने गुरु। जय गुरु जी। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। जय गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।